पहले हम लोग पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में दे हैड सीन तक की रीडिंग कर चुके थे। अब हम आज पार्ट नंबर 3 में आई बॉट पैराग्राफ से रीडिंग करेंगे। आई बॉट 1 टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू अनाज। मैंने कुछ अना में एक छोटी सी टोकरी खरीदी। आई बॉट 1 टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू अनाज। मैंने कुछ अना में एक छोटी सी टोकरी खरीदी। एनादर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर। और थोड़े ज़्यादा में एक दूसरी फल वाली टोकरी खरीदी। एनादर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर। और थोड़ा सा ज़्यादा में एक दूसरी टोकरी फल वाली टोकरी खरीदी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी। और 1 रुपये में मैंने एक सुंदर सी रद्दी कागज़ रखने वाली टोकरी खरीदी। ए लवली सीविंग बास्केट फॉर ए रुपी। और 1 रुपये में मैंने एक सुंदर सी सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी खरीदी। ए फ्यू फैंस फॉर एन अना और 2 ए पीस। ए फ्यू फैंस फॉर एन अना और 2 ए पीस। 1 या 2 अना में मैंने कुछ पंखे खरीद लिया। माई आर्म्स वर फिल्ड। मेरे हाथ भर गए। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स। और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए। द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग दियर वेयर्स। बच्चे अपने सामान को चिल्लाते हुए गुजर रहे थे। आई वॉज ए प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव। मैं आगे बढ़ पाने में असमर्थ। आई वॉज ए प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव। आगे बढ़ पाने में असमर्थ। मैं पूरी तरह से एक प्रिजनर था। प्रिजनर मीन्स होता है कैदी। एक कैदी बन गया था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। बहुत ज़्यादा परिश्रमी डिलीजेंट मतलब परिश्रमी। एग्रेसिव आक्रामक। वेंडर विक्रेता। एक बहुत ही परिश्रमी आक्रामक विक्रेता। एक 9 वर्ष की बच्ची मेरे ठीक सामने खड़ी थी। एक 9 वर्ष की बच्ची ठीक मेरे सामने खड़ी थी। शी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल। उसके पास मुट्ठे वाली एक सुंदर सी टोकरी थी। उसके पास मुट्ठे वाली एक सुंदर सी टोकरी थी। एंड शी वांटेड ए रुपी एंड ए हाफ फॉर इट। वो इसके लिए 1.5 रुपये और अबाउट 30 सेंट्स या 30 सेंट चाहती थी। 1.5 रुपये या 30 सेंट चाहती थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर। वह एक प्रबल याचक थी। अर्नेस्ट प्लीडर थी। बहुत विनम्र निवेदन करने वाली थी। प्रबल याचक थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज। उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड। उसने निवेदन किया, याचना किया। एंड बेग्ड इन टोन्स। और बहुत ही अच्छे स्वर में गिड़गिड़ाई। दैट वुड रिंग एनी हार्ट। मतलब इससे किसी का भी हृदय पसीज सकता है। उसने निवेदन किया, गिड़गिड़ाई। इससे किसी का भी हृदय पसीज सकता है, द्रवित हो सकता है। माई आर्म्स वर फुल। मेरे हाथ भर गए थे। आई हैड नो रूम। मुहावरा है। अब ये नहीं कहेंगे मेरे पास कमरा नहीं था। आई हैड नो रूम। मेरे पास जगह नहीं थी। मुहावरा है। नो रूम का अर्थ यहाँ पर जगह से होता है। मेरे पास जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड। और ना ही मुझे अब कोई ज़रूरत थी। फॉर एनादर बास्केट। दूसरी टोकरी की ना ही मुझे कोई ज़रूरत थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस। अपने टोकरियों और पंखों को बाएं हाथ से संभालते हुए आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट। अब देखिए ये भी मुहावरा है। ये नहीं कहेंगे कि मैं अपने दाएं कोट की जेब में पहुंच गया, क्योंकि रीच लगा है तो नहीं कहेंगे दाएं कोट की जेब में चला गया मैं।
अब मुहावरा है तो हिंदी अर्थ क्या होगी? आई रीच्ड इनटू माई राइट पॉकेट कोट, मैंने अपने कोट के दाईं तरफ की जेब में हाथ डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी रेजगारी निकाली। फुटकर पैसों को हिंदी में रेजगारी कहते हैं। और एक मुट्ठी रेजगारी निकाली, परहैप्स 15 cents इन ऑल, विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट, मैंने जो उसकी टोकरी में पैसे डाल दिए शायद 15 सेंट होंगे। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्रोंगली बिफोर मी, जो लड़की मेरे सामने पूरी शान से खड़ी थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने समझाने की कोशिश किया। दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेट्यूटी एज ए सब्स्टिट्यूट, लेकिन मैंने तुम्हें दान के रूप में ये चीज़ दे दिया है। आई रियलाइज्ड एट वंस, मैंने उसी समय महसूस किया। व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने क्या अपराध कर डाला। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, उसी समय मैंने महसूस किया कि मैंने क्या अपराध कर डाला। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रेज एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, 9 वर्ष की बच्ची फटे हाल में फटे पुराने कपड़े पहने हुए भूखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, अपनी ठोंठी को ऊपर किया। रीच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी में हाथ डाला। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसनेस ऑफ ए लेडी, एक संभ्रांत महिला की तरह पूरे गर्व और शान के साथ हैंडेड द मनी बैक टू मी, मेरा धन मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब एक ही चीज़ थी जो मैं कर सकता था। ये थी सभ्यता हमारे भारत की। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। गरीबी, मरने के कगार पर थी, भूखमरी थी, फटे हाल पे थी, लेकिन दान स्वीकार नहीं किया। यहाँ 1 समोसे 2 समोसे के लिए हम लोग पीछे टहलते न जाने क्या कर डालते हैं 2 समोसे के लिए। अब देखिए यहाँ पर कितनी शान थी, कितना भारत की जीती जागती तस्वीर थी कि उन्होंने दान की चीज़ स्वीकार नहीं किया, वापस कर दिया। भूखमरी थी, भूख सबसे बड़ी व्याकुल चीज़ होती है। इस स्थिति में भी जो न स्वीकार करे तो फिर महान तो होता है। देखते हैं महाराणा प्रताप जी को, उदाहरण है हमारे देश में, हजारों उदाहरण है कि चले गए थे जंगल, घास की रोटियां खाई, लेकिन उन्होंने अकबर की दास्तां स्वीकार नहीं की थी। तो ये हमारे भारत के इतिहास रहा, हजारों एग्जाम्पल्स हैं और हमें पढ़ना चाहिए अपने महापुरुषों की चीज़ों को। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीदी। अब एक ही चीज़ तो बची थी, टोकरी खरीदना। मैंने टोकरी खरीदी। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपने आंसू पोंछे। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से नीचे दौड़ के चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और कुछ घास के छप्पर में छिप गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, जो आज उसके पास उस रात 30 सेंट होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सुनाई। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सुनाई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, यही कारण है कि मुझे भारत से प्रेम हो गया। अमेरिका जैसे कंट्री के साधारण लोग नहीं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे ये, जिन्हें भारत से प्रेम हो गया था। एक 9 वर्ष की बच्ची ने उनके हृदय को परिवर्तित कर दिया था और इन्हें भारत से अगाध प्रेम हो गया था। हम जानते हैं कि फॉरेन कंट्री में एक छोटी सी नौकरी करने वाला भी बड़ा आदमी होता, फिर वहाँ के साधारण लोग नहीं,
सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो आए थे, विलियम सी डगलस महोदय जी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। उन्होंने ये कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सुनाई और कहा यही कारण है कि मुझे भारत से प्रेम हो गया। आज जिस भारत का नाम है, अगर आज की यहाँ जनरेशन कोई देखे कि एक समोसे में पीछे पीछे घूमते हैं। द पीपल आई सा इन इंडिया, लोग जो मैंने भारत में देखे, लोग जो मैंने भारत में देखे, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, गाँवों में इसके साथ साथ दफ्तरों में। कहता मैंने दोनों जगह देखा कि यहाँ की कल्चर सिविलाइजेशन मैंने विलेज की देखी, सिटीज की देखी, ऑफिस देखें। द पीपल आई सा इन इंडिया दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिस, मैंने भारत में लोग देखे, गाँवों के इसके साथ ही साथ उच्च दफ्तरों के। है बहुत प्राइड, दोनों के पास प्राइड है, गर्व है। एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, और अपनी नागरिकता के प्रति उनका बहुत ही अगाध प्रेम है। मतलब यहाँ के नागरिक बनने में भी उन्हें बहुत अच्छा है। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए एक तीव्र मनोवेग है। सभी आज़ादी चाहते हैं। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पुअर्टी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, यह बच्ची गंदगी गरीबी, स्क्वेलर मीन्स गंदगी, यह बच्ची गंदगी गरीबी अशिक्षित, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, व्याकरण और आचरण दोनों में अशिक्षित जो पैदा हुई है। हैड गिवन मी ए ग्लिम्पस ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, इसने मुझे भारत की जीती जागती तस्वीर दिखा दिया है, भारत की उस आत्मा की मुझे झलक दिखा दिया है जो मुझे देखना चाहता था।